पक्षी ने गीत गाया, पंख फड़फड़ाए और उड़ गया। खुला आकाश सामने था, पंख पास थे, गीत गाने में और चाहिए क्या। पंख हो और खुला आकाश हो, अंतहीन आकाश हो और अंतहीन उड़ने की क्षमता हो, और गीत के लिए चाहिए क्या। तुम्हारे भीतर भी गीत उस दिन उठेगा जिस दिन तुम भी पंख फैलाओगे और खुले आकाश में उड़ जाओगे। कभी तुमने देखा है शाम को आकाश में उड़ते हुए अबाबील? उड़ते भी नहीं, पंखों तक को ठहरा कर तैरते हैं। उनके तैरने में ही ध्यान है। शाम को आज देखना, जब अबाबील अपनी ऊंचाइयों से उतरने लगे, तब वे तैरते तक नहीं, तब वे उड़ते ही नहीं, तब श्रम बिल्कुल नहीं है, सिर्फ हवा पर पंख फैलाकर ठहरते होते हैं। उस क्षण में जिसको गीता स्थित प्रज्ञ कहती है, वैसी उनकी चित्त दशा होती है। जिस दिन तुम भी खुले आकाश में बिना किसी प्रियतन के उड़ पाओगे, उस दिन नृत्य पैदा होगा, उस दिन गीत का जन्म होगा, उस दिन तुम धन्यवाद दे सकोगे। पक्षी ने गीत गाया, पंख फैलाए और खुले आकाश में उड़ गया। बुद्ध ने कहा, आज का प्रवचन पूरा हुआ, और कुछ कहने को भी क्या है। कठिन हुआ होगा सुनने वालों को समझना, क्योंकि वे शब्द सुनने आए थे, और जो शब्द सुनने आता है वह अक्सर बहरा होता है। वे सिद्धांत सुनने आए थे, और जो सिद्धांत सुनने आता है अक्सर बुद्धिहीन होता है। सिद्धांतों में रस बुद्धिहीनों को होता है, बुद्धिमान का रस सत्य में होता है, सिद्धांत में नहीं। सिद्धांत को क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या करोगे। तुम्हें प्यास लगी हो और कोई जल का सिद्धांत तुम्हें समझाए H2O, तुम क्या करोगे। तुम्हें प्यास लगी हो तो H2O से प्यास तो नहीं बुझती। यह सूत्र बिल्कुल सही होगा, लेकिन इस सूत्र को तुम क्या करोगे। इसे गर्दन से बांधे घूमते रहो, कंठ इससे ठंडा न होगा, शीतल न होगा। तुम कहोगे पानी चाहिए, H2O नहीं। पानी प्यास को बुझाएगा। पानी कोई सिद्धांत नहीं है, सत्य कोई सिद्धांत नहीं है। सत्य एक अनुभव है। जैसे जल कंठ से उतरता है, तब जो अनुभव होता है वह अनुभव बड़ा अलग है। बुद्ध के पास जो लोग सिद्धांत सुनने आए होंगे वे चौके होंगे। बुद्ध के दिए गए पानी को वे न समझे होंगे। वे सुनने आए थे H2O के संबंध में कोई खबर, कोई सिद्धांत, कोई विश्लेषण, कोई प्रत्यय, कोई कॉन्सेप्ट, कोई भौतिक धारणा। उन्हें बड़ा बेबूझ लगा होगा। ये बुद्ध थोड़े विक्षिप्त लगे होंगे। यह व्यवहार समझ में न आया होगा। यह कैसा प्रवचन। हम सुनने आए थे और बुद्ध ने दिखाने की कोशिश की। हम समझने आए थे और बुद्ध ने जीवन प्रतीक सामने खड़ा कर दिया। बुद्ध प्रतीकों में न बोले, उन्होंने इशारा किया। उन्होंने कहा, देखो यह पक्षी वातायन पर बैठा, इसे घर ने बनाया। ऐसे ही तुम इस संसार पर बैठना और घर मत बना लेना। पंख फड़फड़ाना, कहीं भूल न जाना, विस्मृति न हो जाए, सुरती बनी रहे। गीत गाना, क्योंकि गीत ही प्रार्थना है। तुम गा सको तो तुम भक्त हो सकते हो।
तुम गा सको तो तुम परमात्मा से किसी तरह का संबंध जोड़ सकते हो। तुम्हारे उदास चेहरों से मंदिरों की तरफ कोई रास्ता नहीं जाता। तुम्हारे बोझिल मन से परमात्मा की तरफ कोई स्वर नहीं उठता। तुम दुख से भरे, थके, मादे, हारे, पराजित, तुम्हारे हृदय से ऐसी कोई गंध नहीं उठती जो परमात्मा के चरणों को छू ले। तुम जब गाओगे तब ही तुम्हारा हृदय पूरा का पूरा खिलता है। गीत पक्षियों के फूल हैं, वृक्षों के फूल लगते हैं। पक्षियों में गीत, तुम्हारा गीत कहाँ है? और जब तक तुम्हारा गीत नहीं लगा तब तक तुम अधूरे हो। तुम्हारा वृक्ष अपनी पूर्णता पर नहीं पहुंचा। क्या है तुम्हारा गीत? धर्म उसी गीत की तलाश है। उसे धर्मों ने प्रार्थना कहा है, पूजा कहा है, अर्चना आराधना कहा है, ध्यान कहा है, स्तुति कहा है, सामायिक कहा है, नमाज कहा है। ये सारे नाम, लेकिन बात एक ही है। जिस दिन तुम्हारे भीतर से अस्तित्व के प्रति आभार और अहोभाव का गीत उठता है, जिस दिन तुम कह पाते हो मैं धन्यभागी हूँ क्योंकि मैं हूँ, बस मेरा होना पर्याप्त तृप्ति है, कुछ और नहीं। जब तक तुम कुछ और मांगते हो तब तक शिकायत उठती है, क्योंकि तुम्हारी मांग में ही छिपा है कि जो तुम्हें मिला है वह काफ़ी नहीं है। तुम्हारी मांग कहती है और चाहिए। तब मैं धन्यवाद दे सकता था, जो मुझे मिला वह कम है। प्रार्थना कहती है जो मुझे मिला है वह ज़्यादा है, जितना मुझे मिलना था, मेरी पात्रता थी, उससे बहुत ज़्यादा है। मैं हर हालत में धन्यवाद दे रहा हूँ, मेरा होना ही पर्याप्त तृप्ति है। थोड़ा सोचो, एक क्षण के होने को तुम भी किस तरह पा सकोगे? यह श्वास का भीतर जाना और बाहर आना, यह तुम्हारा होना, यह तुम्हारा होश, एक क्षण को भी तुम्हारा होना काफी नहीं है। अगर तुम्हें एक क्षण का भी होना मिलता हो तो क्या तुम सारे जगत का साम्राज्य उसके बदले में देने को राजी न हो जाओगे? लेकिन तुम्हें याद नहीं पड़ता, सरोवर के किनारे बैठे तुझे समझ में नहीं आता कि मरुस्थल में पानी की कितनी कीमत होगी। मरते वक्त समझ में आता है कि होने का कितना मूल्य था। जब श्वास आखिरी टूटती होगी तब तुम चीखोगे, चिल्लाओगे कि एक क्षण का होना और हो जाए, मैं सब देने को तैयार हूँ। लेकिन अभी तुम हो, लेकिन तुम्हारे मन में कोई धन्यवाद नहीं। प्रार्थना अहोभाव है। जैसे धूप उठती है आकाश की तरफ सुगंध को लेकर, ऐसे तुम्हारे हृदय से जो भाव उठता है अनंत की तरफ तुम्हारी सारी सुगंध को लेकर, वही प्रार्थना है। उस पक्षी का गीत गाना बुद्ध ने काफ़ी कह दिया, ज़रूरत से ज़्यादा कह दिया। जितना समझना ज़रूरी हो उससे ज़्यादा कह दिया। जितने से पूरी यात्रा हो सकती है उतना कह दिया। पूरा सेतु निर्मित कर दिया, रास्ता पूरा साफ कर दिया। और पक्षी ने गीत गाया और उड़ गया खुले आकाश में। जिस दिन तुम प्रार्थना कर सकोगे उसी दिन मोक्ष का अवकाश तुम्हें उपलब्ध हो जाएगा। जिस दिन तुम पा सकोगे धन्यवाद, जिस दिन तुम्हारा पूरा तन मन, तुम्हारे पूरे प्राण अहोभाव को प्रकट कर सकोगे और तुम कह सकोगे धन्य भाग, उसी दिन मोक्ष तुम्हारा है। गीतों का कोई बंधन में नहीं रख सकता। प्रार्थनाओं को कोई कारागृह में रखने का कोई उपाय नहीं। जर्मनी में एक बहुत बड़े विचारक हुए। दूसरे महायुद्ध में बोनहाइफर, ईसाई फकीर, उसे हिटलर ने कारागृह में डाल दिया था। अनेक वर्ष कारागृह में बिताए। कारागृह में उसने जो पत्र लिखे उनमें से एक वचन मुझे बड़ा प्यारा लगा। एक वचन उसने लिखा है कि मुझे तो कारागृह में डाल दिया, लेकिन मेरी प्रार्थना को कौन कारागृह में डाल सकेगा।
मेरी प्रार्थना उतनी ही स्वतंत्र है जितनी बाहर थी। मैं परमात्मा को उतने ही आनंद से पुकारता हूँ जितना बाहर पुकारता था। रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। मुझे तुम कारागृह में डाल सकते हो, लेकिन मेरी प्रार्थना को कैसे कारागृह में डालोगे? प्रार्थना तुमसे बहुत बड़ी है। तुम्हारे ऊपर बंधन डाले जा सकते हैं। तुम्हारी प्रार्थना विराट है, उस पर बंधन डालने का कोई उपाय नहीं। और जिसके पास प्रार्थना है उसके पास आत्मा है। आत्मा को कोई बंधन में नहीं डाल सकता। और जो उड़ सकता है उसके लिए मोक्ष पूरा है। तुम पूछते हो मोक्ष कहाँ है? तुम्हें पूछना चाहिए मेरे पंख कहाँ है। तुम पूछते हो ईश्वर है या नहीं, तुम्हें पूछना चाहिए मेरे पंख उड़ सकते हैं या नहीं। ईश्वर और मोक्ष पूछने की बातें नहीं हैं। तुम उड़ सकते हो तो तुम उन्हें जान ही लोगे। तुम उड़ सकते हो तो वे यहीं मौजूद हैं। वे दूर दिखाई पड़ते हैं क्योंकि तुम उड़ नहीं सकते। आज के लिए बस इतना ही, और अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी ने मेरी इन बातों को इतने प्रेम से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।